हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे ही एपिसोड की शुरुआत होती है तो हमें लुओ फेंग दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठा था और काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहा था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सारे मामले को कैसे हैंडल करे। तभी उसकी वाइफ आती है और उसके कंधे पर अपना सर रखकर बैठ जाती है, जिसमें उसकी वाइफ उसे अपने बच्चों की रिपोर्ट दिखाने लग जाती है और उसे बताती है कि अब हमारे बच्चे काफी हेल्थी हो चुके हैं। और अपने बेबीज की रिपोर्ट देखकर लुओ फेंग काफी परेशान हो जाता है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बारे में सोचने लग जाता है। और कुछ देर बाद वो अपने रूम से बाहर निकलकर चांद को देखने लग जाता है और कुछ देर बाद वो अपना आयरन सूट पहनकर चांद की तरफ निकल जाता है। और चांद पर पहुंचकर वो अर्थ की तरफ देखते हुए बताता से पूछता है कि जैसे जैसे कोई वॉरियर वीक होता है क्या उसकी सोल पावर भी वीक हो जाती है? तो क्या गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी अपनी सोल पावर के वीक होने की वजह से काफी वीक हो गया होगा? जिस पर बबाता उसे बताती है कि हाँ बिल्कुल, गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी अपनी सोल पावर के वीक होने की वजह से काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम उसे दूर ही रहना क्योंकि वो प्लेनेट 3 लेवल का बीस्ट है, भी उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। लुओ फेंग बबाता से पूछता है जैसा कि तुमने कहा था कि गोल्डन बीस्ट अभी बेबी है, मतलब है कि उसकी सोल अभी भी काफी यंग है। हमने उसकी सोल पर अपने लेजर कैनन से अटैक के बाद मास्टर और वॉरियर ली शैन ने भी उसकी सोल पर अटैक किया था। दोनों के अटैक के बाद मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा वीक हो गया है। इसके बाद बबाता लुओ फेंग की तरफ बहुत हैरानी से देखने लग जाती है, जिस पर लुओ फेंग उसको बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसकी सोल पर दोबारा अटैक किया जाए। इस पर बबाता उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट से दूर रहने के लिए कहती है, जिस पर लुओ फेंग कहता है कि मैं उसकी सोल पर अटैक क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं उसकी सोल पर अटैक करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करूं तो मैं उस पर अटैक करके उसे मार सकता हूं। इस पर बबाता उसे बताती है कि ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इसके लिए तुम्हें स्टार स्पिरिचुअल लेवल की पावर की जरूरत है। जहां तक मुझे लगता है वो पावर अभी तुम्हारी को खास मदद नहीं कर पाएगी। जिस पर लुओ फेंग कहता है कि अगर मैं उस पावर को सिलेंडर के साथ मर्ज करके उस पर अटैक करूं इससे काफी ज्यादा चोट पहुंच सकती है। बबाता उसे डांटते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए? बबाता उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा 50,000 साल तक इंतजार किया और क्या मैं तुम्हें ऐसे ही मरने दूं? लुओ फेंग परेशानी में अर्थ की तरफ देखते हुए बबाता से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं मरना चाहता हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी अपनी फैमिली को अपने साथ देखना चाहता हूँ और अपने होने वाले बच्चे को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और उसके साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो ऐसी जगह पर पैदा हो जहाँ पर उसकी जान को हर वक्त खतरा रहे। कि मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा प्लेनेट चाहता हूँ जहाँ पर वो हमेशा महफूज रहे, मैं उसके साथ अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार सकूँ। लेकिन अगर वो बीस्ट जिंदा रहा तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन ना ही मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूंगा। इसलिए गोल्डन हॉर्न बीस्ट का मरना जरूरी है और इसके लिए मुझे अपनी दोनों पावर्स को कंबाइन करके उसे मारना होगा। इंसानियत के जिंदा रहने की अब एक आखिरी उम्मीद मेरा यही अटैक है, इससे हम बाकी इंसानों को बचा पाएंगे। ये हम अटैक के बाद देखेंगे कि वो कितना काम करता है। और वो बबाता को बता देता है कि वो किस तरह से उसकी इस अटैक में मदद कर सकती है और वो बबाता को वो सारी चीजें बता देता है जो कि उसे इस अटैक में मदद करेंगी। जिस पर बबाता लुओ फेंग से कहती है कि तुम तो अपने प्लेनेट को बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, कोई और है जो इस प्लेनेट को बचाने के लिए अपनी जान दे सकता है? जिस पर लुओ फेंग कहता है कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं उस बीस्ट को मारने का आखिरी मौका भी ना गंवाऊं। बबाता अभी भी उसकी इन सब बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी और उसे ये सब करने से रोक रही थी। जिस पर लुओ फेंग कहता है कि ये यूनिवर्स बहुत खतरनाक है, अगर मैं अपनी फैमिली को यहाँ से ले भी जाऊँ मैं ये नहीं जानता कि मैं कब तक दूसरे प्लेनेट पर सर्वाइव कर पाऊंगा। यही प्लेनेट सबसे ज्यादा सूट करता है, अगर मैं यहाँ से भाग भी जाऊँ तो हमेशा खुद में पछताऊंगा, सारी जिंदगी शर्मिंदगी में गुजारूंगा। इस पर लुओ फेंग बबाता को बताता है कि वॉरियर ली शैन और हाल मास्टर अभी जिंदा हैं और जब तक उनकी आखिरी सांस चल रही है हम उनको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो तो तुम भी मुझे बचाने की पूरी कोशिश करना। और बबाता लुओ फेंग को बताती है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट से लड़ने के लिए तुम्हें अपनी प्लैनेटरी सोल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें बर्निंग सोल की जरूरत है। ये उसकी रजामंदी के साथ ही मुमकिन है। अगर तुम उसे फोर्स करोगे या जबरदस्ती करोगे तो तुम उसे पाने में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। वो फेंग बबाता से कहता है कि जितने भी मार्शल वॉरियर अर्थ पर मौजूद हैं उन सब तक तुम ये मैसेज पहुंचा दो, जो भी अपनी मर्जी से यहाँ पर आना चाहता है आ सकता है और हमारी इस जंग में हमारी मदद कर सकता है। के बाद बबाता सबको मैसेज कर देती है और लुओ फेंग से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कितने वॉरियर्स तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आएंगे? तुम्हें तो इस बात का पता है कि अगर तमाम इंसान मर भी जाएं तब भी मार्शल वॉरियर सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो क्यों अपनी जान को खतरे में डालेंगे? के बाद हमें प्लेनेट अर्थ दिखाया जाता है जहां पर बहुत से बीस्ट इंसानों पर अटैक करके उन्हें मार रहे होते हैं और बहुत से वॉरियर्स उन बीस्ट से लड़कर इंसानों को बचा रहे हैं। उसी तरफ वो सोल्जर्स काफी ज्यादा परेशान थे कि वो बीस्ट बढ़ते ही जा रहे थे और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो बीस्ट जिस सिटी से गुजरते हैं उस सिटी को तबाह कर देते हैं और अपने रास्ते में आने वाली तमाम सिटीज को तबाह कर रहे हैं। और वो तमाम सोल्जर्स और वॉरियर्स जो इन बीस्ट से लड़कर इंसानों को बचा रहे थे उन तक बबाता का मैसेज जाना शुरू हो जाता है।
अब उन वॉरियर्स पर डिपेंड था कि वो लुओ फैन की मदद के लिए आते हैं या नहीं। उस मैसेज के सेंड होने के काफ़ी देर तक बबाता को उन वॉरियर्स में से किसी का रिप्लाई नहीं आता। भी हमें दिखाया जाता है कि उन्हें कमांडर जिया की तरफ से एक मैसेज आता है कि वो लुओ फैन को ज्वाइन करना चाहते हैं, और उसी के बाद बहुत से वॉरियर्स और सोल्जर्स का मैसेज आता है कि वो भी लुओ फैन की मदद करेंगे उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारने में। तभी वार गॉड पैलेस से भी उसे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि वो भी लुओ फैन की मदद करेंगे और वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे। इतने सारे मैसेजेस आने के बाद लुओ फैन बबाता से कहता है कि हमें सिर्फ 5 ऐसे वॉरियर्स की जरूरत है जिनकी सोल सबसे ज्यादा पावरफुल है। के बाद वो बबाता को वो उन 5 वॉरियर्स को ले आने के लिए कहता है और लुओ फैन खुद अर्थ की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर हमें एक वॉरियर दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी से कहता है कि तुम यहाँ रुक कर अपनी मोम का ख्याल रखना, मैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट से लड़ने जा रहा हूँ। हमें एक वॉरियर दिखाया जाता है जो कि होटल में अपनी बीवी को अलविदा करता है। इस तरह हमें बहुत से वॉरियर्स दिखाए जाते हैं जो कि अपनी फैमिली को अलविदा कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारने का ये आखिरी तरीका है और इस मुकाबले में उनकी जान भी जा सकती है, और वो सब इंसानों को बचाने के लिए उस बीस्ट से वार के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें एक कमांडर दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ को अलविदा करता है क्योंकि वो इंसानों को बचाने के लिए गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ वार करना जरूरी है। तभी उसके सामने एक एयरक्राफ्ट आता है जिसके अंदर वो बैठकर वहां से चला जाता है। फिर तभी हमें लुओ फैन एयरक्राफ्ट में दिखाया जाता है। वो बता टॉप के 5 पावरफुल वॉरियर्स की लिस्ट भेजती है। लुओ फैन नहीं जानता था कि बीस्ट के साथ वार के बाद वो अपनी फैमिली से मिल पाएगा या नहीं, इसलिए वो आखिरी बार अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता है और उसकी फैमिली उसे हौसला देती है। जिसके बाद लुओ फैन अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का ख्याल रखना, मैं नहीं जानता कि इस वार के बाद मैं वापस आऊंगा या नहीं। फिर उसके बाद हमें लुओ फैन और 5 वॉरियर को एक शिप में दिखाया जाता है जिन्हें लुओ फैन गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारने के बारे में अपना प्लान बताता है और उन्हें बताता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट यहाँ से 12,000 मीटर नीचे है और हमें वहां जाकर अपने प्लान पर काम करना होगा। इन गोल्डन हॉर्न बीस्ट को पता लगे बगैर हमें अपने प्लान में कामयाब होना होगा, क्योंकि अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को उनके प्लान के बारे में जरा सी भनक भी लग गई तो वो उन्हें मार डालेगा। जिस पर वो तमाम वॉरियर्स लुओ फैन से कहते हैं कि हम आपको अपना लीडर मानते हैं और आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। फिर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत से बीस्ट लोगों पर अटैक कर रहे हैं और बहुत से वॉरियर्स और सोल्जर्स उनका मुकाबला करके लोगों की हिफाजत कर रहे थे। वार गॉड पैलेस में दिखाया जाता है कि टॉप के 5 वॉरियर्स को लुओ फैन की मदद के लिए भेज दिया गया है और इसके बाद लुओ फैन 5 वॉरियर्स से कहता है कि ये हमारे पास आखिरी मौका है उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारने का। अगर हम इसमें नाकाम रहे तो इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। उधर लुओ फैन अपनी शिप में बैठकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर उन्हें कुछ दूरी पर एक टावर नजर आता है जिसे वो लोग करीब जाकर देखते हैं और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है।